हेलो दोस्तों, मेरा नाम शुभ है और मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ अपने चैनल पर जिसका नाम है एडवांस टेक हेल्पर। सो बेसिकली जो आज का टॉपिक है गूगल शीट पर जो टॉपिक चल रहा है उस पर जो आज का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन द गूगल शीट एंड वर्सेस एक्सेल। सो आज हम जो बात करेंगे वो गूगल शीट और एक्सेल के डिफरेंस की बात करेंगे कि क्या क्या फैसिलिटीज़ गूगल शीट में हैं और एक्सेल में नहीं है, और क्या क्या एक्सेल शीट में फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं गूगल शीट में नहीं है। सो आज हम एक एक करके जानेंगे टॉपिक के बिहाफ पर। मैंने टॉपिक में कैटेगरीवाइज कर रखा है सभी को, जैसे कि यहाँ पर एक्सेसिबिलिटीज़ के बिहाफ पर, कोलैबोरेशन के बिहाफ पर, कॉस्ट, ऑफलाइन एक्सेल या फिर ऑनलाइन एक्सेस के बारे में, माइक्रोस के बारे में कि एक्सेल में कैसे माइक्रोस होते हैं एंड गूगल शीट पर कैसे माइक्रोस होते हैं, एंड स्टोरेज कैपेसिटी की बात करेंगे कि किसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, या फिर दोनों की इक्वल होती है, क्या होती है, हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। एंड इंटीग्रेशन विद अदर ऐप्स के साथ कैसे इंटीग्रेट करती है गूगल शीट या फिर एक्सेल, उस चीज़ के बारे में। वर्जन कंट्रोल यानी कि हिस्ट्री कंट्रोल की बात करेंगे हम एक्सेल और गूगल शीट में। फार्मूलाज के सिंटैक्स देखेंगे एंड एडवांस फीचर्स देखेंगे उसके बारे में। तो वन बाय वन हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट टॉपिक जो है एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम टॉपिक करेंगे। जैसे कि एक्सेसिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपको लग ही रहा होगा कि क्या क्या कैसे से कैसे एक्सेस होता है। सो मैंने पहले ही यहाँ पर उसको नोट डाउन कर रखा है, उसके अकॉर्डिंगली हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बात करें तो एक्सेल इज़ अ डेस्कटॉप बेस्ड सॉफ्टवेयर दैट रिक्वायर्स इंस्टॉलेशन ऑन द डिवाइस। सो टोटली और अगर हम वहीं पर बात करें गूगल शीट की, so whereas Google Sheet is a cloud-based application that can be accessed through a web browser from any device with internet connectivity. So overall अगर हम बात करें तो एक्सेल जो कि है वो एक माइक्रोसॉफ्ट का ऐसा टूल है जिसको इंस्टॉल करना पड़ता है एक लैपटॉप या फिर आप डेस्कटॉप कहीं पर भी आप इंस्टॉल करना पड़ेगा उसके लिए, आपको एक्सेल शीट को एक्सेस करने के लिए। ओके और वहीं पर अगर गूगल शीट की बात करें तो गूगल शीट ना क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन है, उसे ना वेब के थ्रू भी अपने एक्सेस किया जाता है बिना विदाउट इंस्टॉलेशन। वहाँ पर कोई भी इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, आप ऑनलाइन उसको एक्सेस कर सकते हैं किसी भी वेबसाइट से, या फिर आप उसका एप्लीकेशन भी आता है गूगल शीट का, तो आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं फ़ोन में या फिर लैपटॉप, मोबाइल, सब जगह वो कम्युनिटी चलता है। ओके एंड वहीं पर अब अगर एक्सेल की बात करें तो एक्सेल भी अब ऑनलाइन फैसिलिटीज़ देने लगा है, बट उसमें थोड़ी सी फैसिलिटीज़ कम होती हैं। सो एज़ कम्पेयर टू गूगल शीट की, बिकॉज द गूगल शीट का जो वर्ज़न है वो लाया ही इसलिए गया था कि ऑनलाइन पर ज़्यादा प्लेटफॉर्म पर अच्छे से रन करें, इस वजह से वो ऑनलाइन ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और इसके एक्सेसिबिलिटीज़ को के लिए कोई भी हमें ज़रूरी नहीं होता कि हमें इंस्टॉलेशन करना ही पड़े। ओके सो फर्स्ट चीज़ ये डिस्कस हुई। एंड सेकेंड थिंग है कोलैबोरेशन। सो अगर हम कोलैबोरेशन की बात करें तो इन एक्सेल कोलैबोरेशन फीचर आर लिमिटेड, यूजुअली रिक्वायर द शेयरिंग फाइल्स बैक एंड फोर्थ। ओके एंड वहीं पर अगर हम बात करें गूगल शीट की, गूगल शीट हैज़ अ बेटर कोलैबोरेशन फीचर्स देन एक्सेल। मल्टीपल यूजर कैन वर्क सिमल्टेनियसली ऑन द सेम गूगल शीट, मेकिंग इट आइडियल फॉर द टीम वर्क एंड द रियल टाइम कोलैबोरेशन। सो मैंने कि पहले की जैसा कि आपको बताया कि गूगल शीट को ना ज़्यादातर ऑनलाइन ही एक्सेस के लिए ही बनाया गया है कि ऑनलाइन आप तुरंत काम कर सकें। तो बेसिकली जो कहने का मतलब है कि एक्सेल में क्या है, कोलैबोरेशन बहुत फीचर जो है ना लिमिटेड है। इट मीन कि अगर आप शेयरिंग करते हैं एक रियल टाइम में, एक समय पर एक ही पर्सन एक्सेस कर सकता है उस फाइल को, और एक ही पर्सन उस चीज़ को यूज़ कर सकता है उस रियल टाइम में। आप मल्टीपल फाइल्स बना देंगे, उसकी कॉपी करके किसी को शेयर कर देंगे, देन वो यूज़ कर सकता है। बट रियल टाइम में अगर ऐसा है कि वन एंट्री एक यूज़र को करनी है और दूसरी एंट्री किसी दूसरे यूज़र को करनी है, तो उस रियल टाइम में वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक वो दोनों ना सब अलग अलग काम करेंगे उस फाइल पर, एक साथ नहीं कर पाएंगे। एंड गूगल शीट में क्या है कि अगर एक फाइल को ना शेयरिंग के थ्रू 10 लोगों को आप शेयर कर देते हैं, देन वहाँ पर वो ना जिनको आप परमिशन दे रखेंगे वो सारे एक ही समय पर एक्सेस करते हैं। जैसे कि एक ने 1 लिखा, दूसरे ने 2 लिखा, तीसरे ने 3 लिखा, तो वन रियल टाइम पर ही सारी चीज़ एंट्री आपको 1 बाय 1 करके आपको दिखने लगेंगी। तो ये गूगल शीट का फीचर है। तो इट मीन कि इसमें कोलैबोरेशन बहुत अच्छे से होता है एज़ कम्पेयर टू एक्सेल। ओके
सो ये बेसिक एडवांटेज है गूगल शीट का, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अभी तक फैसिलिटीज़ एक्सेल में इतनी अच्छी नहीं है, बट इन फ्यूचर में भी शायद डेवलप हो अच्छे से। बट गूगल शीट बहुत अच्छे से इस चीज़ के कोलैबोरेशन के लिए बहुत ही सूटेबल है। ओके, एंड फिर हम अगर बात करें कॉस्ट की, चलिए तो हम कॉस्ट की बात करते हैं। सो एक्सेल इज़ अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट एंड दे यूजली रिक्वायर्स ए वन टाइम परचेज और कैन बी परचेड एज अ सब्सक्रिप्शन। ओके, एंड वहीं पर हम बात करें गूगल शीट की, गूगल शीट इज़ वन ऑफ द अदर हैंड इज़ अ फ्री टू यूज़ फॉर द इंडिविजुअल एंड बिजनेसेस एज इट इज़ इंक्लूडेड विद द गूगल अकाउंट। ओके, सो अगर कॉस्ट की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल का जो ऑफिस का टूल आता है वो ना आपको परचेज करना पड़ता है, या फिर आप सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड बेस पर भी उसको रेंटल की तरह ले सकते हैं कि 1 मंथ 2 मंथ सॉरी 1 ईयर या 2 ईयर आप अपने अकॉर्डिंगली ले सकते हैं। ओके, एंड द गूगल शीट की बात करें हम कॉस्ट की, वो कॉस्ट ऑफ फ्री है। आपको कुछ फंक्शंस हैं अगर बिजनेस यूज़ के लिए लेते हैं देन वहाँ पर आपको फिर उस लेवल पर जाना पड़ता है परचेजिंग पर, बट इनिशियली स्टेज पर आपका काम बहुत अच्छी आसानी से हो सकता है। छोटा फॉर्म है या फिर आप एजुकेशन लेवल पर हैं तो बेटर, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कॉस्ट के लेवल पर गूगल शीट ही बेटर है। अगर इन फ्यूचर अगर आप सीखना भी चाहते हैं एक्सेल या फिर गूगल शीट में डिफरेंशिएशन, तो आपको ना एक्सेल के बजाय गूगल शीट पर ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए, बिकॉज ना इन फ्यूचर बिकॉज इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत ही ब्रॉड होने वाली है आगे चल के। तो मुझे लगता है, दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, आई एम नॉट सेइंग दैट कि ये कोई सबका ओपिनियन है किसी का, बट इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन बिकॉज इन फ्यूचर शायद गूगल शीट का ज़्यादा ही वो होगा। तो आपसे मैं प्रेफर करूँगा कि गूगल शीट को भी अच्छे से आप सीखिए एज़ कम्पेयर टू एक्सेल, बिकॉज इन फ्यूचर और भी चीज़ें इसमें डेवलप होंगी, अभी तुमको जो कमियाँ हैं तो आपको ज़्यादा ही सही रहेगा। ओके, बात होगी कॉस्ट की। अगर हम बात करें एक्सेस की एबिलिटीज़ की ऑफलाइन और या फिर ऑनलाइन, ओके, तो अगर ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन एक्सेस की बात करें तो एक्सेल प्रोवाइड फुल फंक्शनली इवन वैन ऑफलाइन बिकॉज इट इज़ द इंस्टॉलेशन ऑन द डिवाइस। ओके, वहीं हम बात करें गूगल शीट की, गूगल शीट इज़ अ वेब बेस्ड एप्लीकेशन रिक्वायर इन इंटरनेट कनेक्शन फॉर द एक्सेस, हाउएवर गूगल शीट ऑफर लिमिटेड ऑफलाइन एक्सेस थ्रू इट इज़ ऑफलाइन मोड। ओके, तो बात करें अगर ऑफलाइन एक्सेस की, तो ऑफलाइन एक्सेस का ज़्यादा ही क्राइटेरिया अच्छा रहेगा एक्सेल पे, बिकॉज क्योंकि ये ना डिवाइस पर इंस्टॉल होती है, तो वहाँ पर क्या ना सारे फीचर्स एक जगह ही होते हैं उसको, तो उसको ना ऑफलाइन सारी यूज़ पर ज़्यादा ही बेटर है। और अगर आप गूगल शीट की बात करें तो गूगल शीट ना ज़्यादातर फीचर्स अपने एडवांस जो फीचर है वो एक्सेल में सपोर्ट नहीं करते, जैसे कि गूगल ट्रांसलेटर का है ना, तो ज़्यादा ही अच्छा गूगल शीट में रहता है क्योंकि गूगल शीट ऑनलाइन है इस वजह से। ओके, तो ऑनलाइन क्या है ना कि गूगल शीट ज़्यादा ही कन्वीनियंट रहता है एज़ कम्पेयर टू ऑफलाइन। सो ऑफलाइन के बिहाफ पर तो एक्सेल ही बेटर है, ऑनलाइन के बिहाफ पर गूगल शीट ही बेटर है। और अगर आप देखें ऑनलाइन के फीचर्स जैसे इसमें कम रहते हैं एक्सेल में, बट गूगल शीट में बहुत ही ऑनलाइन फीचर्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें माइक्रोस एंड एड-ऑन्स फीचर्स। ओके, तो बेसिकली जो एक्सेल में होता है, एक्सेल सपोर्ट एडवांस्ड ऑटोमेशन एंड द कस्टमाइजेशन थ्रू द माइक्रोस एंड एड्स ऑन। यूजर कैन राइट ए वीवीए विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन कोड द क्रिएट माइक्रोस एंड एक्सटेंड एक्सेल कैपेबिलिटीज़। ओके, एंड वहीं पर अगर हम बात करें गूगल शीट की, गूगल शीट हैज़ अ लिमिटेड सपोर्ट फॉर द माइक्रोस एंड द एड्स ऑन एंड द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज इन अ गूगल एप्स स्क्रिप्टेड। ओके, सो टोटली कहने का मतलब क्या है कि एक्सेल के पास ना ब्रॉड लेवल पर एडवांस ऑटोमेशन होता है, कस्टमाइजेशन होता है, जहाँ पर आप माइक्रोस को अच्छे लेवल पर क्रिएट कर सकते हैं। वहीं अगर गूगल शीट की बात करें तो यहाँ पर अभी माइक्रोस और अदर थिंग्स की ना कैपेबिलिटीज़ कम है, क्योंकि ये ना अभी उतना सपोर्ट भी नहीं है, क्योंकि अभी स्टार्टिंग फेज में ही है, आप समझ सकते हैं, या फिर कुछ भी कह सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। बट मैं अगर आप माइक्रोस की बात करें या फिर फीचर्स या एडवांस फीचर्स की बात करें तो एक्सेल में बहुत ही ब्रॉड है, कि बिकॉज एक्सेल बहुत दिनों से चल रहा है, डेवलप है अभी। और क्योंकि ये प्री इंस्टॉलेशन पड़ता है तो डिवाइस की वजह से ना इसमें ज़्यादा ही फंक्शंस इंस्टॉल हो जाते हैं। बट गूगल शीट में ज़्यादातर ऑनलाइन के लिए है, तो ऑनलाइन के बिहाफ पर यहाँ पर ज़्यादा फीचर्स को सपोर्टेबल अभी नहीं बना पाए हैं, बट इस पर काम अभी भी चालू है। इन फ्यूचर ये बहुत ही अच्छा
आपको माइक्रोस एंड अदर्स फंक्शंस को इनबिल्ट करेगी, जिससे आप और अच्छे से इनको एनहांस को यूज़ कर पाएंगे। ओके। और नेक्स्ट अगर हम टॉपिक पर बात करें, यहाँ पर मैंने जो नेक्स्ट टॉपिक लिख रखा है स्टोरेज एंड कैपेसिटीज़ के बारे में। ओके। तो मेन अगर देखें कि एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल डिपेंड ऑन द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ द डिवाइस ऑन विच इट इज़ इंस्टॉल्ड। ओके। एंड वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें गूगल शीट की, तो गूगल शीट ऑफर 15 GB ऑफ फ्री क्लाउड स्टोरेज विद अ गूगल अकाउंट विच इंक्लूड ऑल गूगल सर्विस लाइक जीमेल एंड गूगल ड्राइव। तो बेसिकली अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ स्टोरेज कैपेसिटी, तो एक्सेल में ना जो डिपेंड करता है स्टोरेज कैपेसिटी, वो डिपेंड करता है जिस सिस्टम पर आप उस चीज़ को एक्सेल को यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैं सपोज दैट आप लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं, डेस्कटॉप में यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी ना स्टोरेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली ही वो आपको स्टोरेज देगा। बट जो गूगल शीट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जानते हैं कि एक जीमेल पर आपको 50 GB का स्टोरेज मिलता है, जिसमें आप गूगल शीट यूज़ करो या गूगल फोटोज़, गूगल ड्राइव, जो भी गूगल के फंक्शन है या जो भी टूल है आप कह सकते हैं, उनको अगर यूज़ करें तो 15 GB पर ही आपको डिपेंडेंट रहना पड़ता है। बट अगर आप और भी अगर एक्सटेंड करना चाहते हैं तो गूगल अलग से भी स्टोरेज देता है, जिसका आपको चार्ज पे करना पड़ता है। ओके। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। और मैं कहता हूँ कि और अगर नेक्स्ट टॉपिक अभी है इसका इंटीग्रेशन विद अदर्स एप्स। ओके। तो मैं आपको इस चर्चा पर भी, इस टॉपिक पर भी आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या है ना, एक्सेल इंटीग्रेशन इज ईजिली विद द अदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एप्लीकेशन सच एज वर्ड और पावर पॉइंट और एनी अदर एमएस ऑफिस पावर टूल्स। ओके। एंड वहीं पर अगर हम बात करें गूगल से इंटीग्रेशन विल विद अदर गूगल सर्विसेज इंक्लूड गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स एंड द गूगल फॉर्म्स ऑफरिंग कंप्रहेंसिव सूट ऑफ द कोलैबोरेशन ऑफ टूल। ओके। सो टोटली कहने का मतलब ना, एक्सेल जो सपोर्ट बहुत अच्छे से, ऐसा नहीं है कि एक्सेल आपका गूगल शीट में चलेगा, गूगल शीट आप का डेटा आपको यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, आप दोनों में शेयरिंग कर सकते हैं एक दूसरे को, ऐसा नहीं है। बट क्या है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का टूल है, गूगल शीट जो है वो गूगल शीट का टूल है। तो ये जो ना एक्सेल अपने ऑफिस टूल्स पर बहुत ही अच्छे से परफॉर्म करता है एंड इंटीग्रेट करता है। एंड गूगल शीट जो अपने गूगल के आप टूल हैं कह लीजिए, उन पर बहुत अच्छे है। तो इस मामले पर दोनों ही अपने अपने टूल पर बहुत ही अच्छे से सपोर्टिव करते हैं। ओके। जस्ट लाइक मैं अगर इंडियन हूँ तो मैं इंडियन लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे से आपको परफॉर्म करूँगा, और अगर मैं फॉरेनर हूँ तो देन मैं फॉरेनर की बात अच्छे से करूँगा। सो सिमिलर काइंड ऑफ देख कि एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के साथ बहुत अच्छा इंटीग्रेशन करेगा, और गूगल शीट गूगल शीट के साथ। ओके। एंड नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वर्जन कंट्रोल। सो बेसिकली ये क्या है, हम आपको बताना चाहेंगे इसमें क्या होता है ना कि ये ऑनलाइन का बिहाफ पर गूगल शीट बहुत ही अच्छा वर्जन कंट्रोल देता है। बिकॉज क्या है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, जब आप कोई भी एंट्री करते हैं या फिर आप सपोज दैट आप लिख रहे हैं कोई भी प्रोग्राम, सॉरी नॉट प्रोग्राम, डाटा, कोई भी डेटा आप राइट डाउन कर रहे हैं सीट पर, एंड क्या होता है कभी कभी ना आपका सिस्टम शट डाउन हो जाता है, या फिर आप उस फाइल को सेव करना भूल जाते हैं, या फिर सडनली आप का वो लाइक हो गया, कुछ हो गया, तो ओके। तो उस टाइम क्या होता है ना कि आपका डेटा सेव नहीं होता। बट इन गूगल शीट आपका डेटा, आपने अगर सपोज दैट यहाँ पर आपने ए भी लिखा, या फिर दूसरी स्ट्रिप पर आपने बी भी लिखा, तो ये जो आपका ना वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐसे सेव हो जाएगा। देखिएगा मैंने ये किया, मैंने टाइप कर दिया सपोज दैट लेट्स, ओके 1 मिनट। ओके। सो मैंने अगर यहाँ पर गया, आप देखिए ये शेविंग हिस्ट्री दिखा रहा है, आपने जो भी चीज़ करके आप बाय डिफ़ॉल्ट वो सेव हो जाएगा क्योंकि ऑनलाइन है। तो आप अगर इसकी एक्सेल हिस्ट्री देखना चाहते हैं कि कहाँ पर आपने क्या एडिट किया था, या फिर जैसे कुछ डाटा क्या होता है ना कि आप मल्टीपल यूजर्स के साथ यूज़ कर रहे हैं और किसी ने डिलीट कर दिया आपका डेटा, तो गूगल शीट में ये फैसिलिटीज़ है कि बाय डिफ़ॉल्ट होता है आप उसका प्रीवियस में कि इससे पहले आप की फ़ाइल क्या थी और अभी क्या है, तो वो चेंजेस आप यहाँ पर फाइल पर जाएंगे। ओके। एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा वर्जन कंट्रोल हिस्ट्री का, तो वहाँ पर आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। सपोज दैट अभी यहाँ पर मुझे नहीं दिख रहा कहाँ गया, जस्ट गिव मी अ मोमेंट।
ओके, सो ये रहा आपका वर्जन कंट्रोल, वर्जन हिस्ट्री। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं सी वर्जन हिस्ट्री। सो यहाँ पर आप जब जाएंगे, लेट मी शो यू फर्स्ट। ओके, सो यहाँ पर जो फाइल मेरी क्रिएट की गई थी, मैंने जो क्रिएट की थी, आई थिंक जुलाई में ये फाइल मैंने क्रिएट की थी। देखिए, मैं दिखाना चाहूँगा कि जब जुलाई में मैंने क्रिएट की थी तब कैसी थी ये फाइल। ओके, मैंने ऐसा कुछ फॉर्मेट बनाया था, गूगल टॉपिक मैंने डिस्कवर किए थे, वैसे की चीज़ें बनाई थी मैंने। ओके, तो ऐसा था। अब मैंने जो लास्ट ओपन किया था 17 सितंबर को 2:41 पर किया था। एंड करंट जो वर्जन हिस्ट्री है, आप अगर देखेंगे इसकी, तो करंट हिस्ट्री ये है। तो आप ना किसी भी पेज को कभी भी रिस्टोर कर सकते हैं कि कोई भी डेटा आपका पुराना। ओके, तो ये चीज़ें इसमें फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो कि एक्सेल में आई डोंट थिंक वहाँ पर अवेलेबल हैं। ओके, तो ये फैसिलिटीज़ है इसमें। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक की इस पर, सो वर्जन हो गया आपका। एंड नेक्स्ट इज़ द फार्मूला सिंटैक्स। सो अगर हम फार्मूलाज की बात करें तो एक्सेल क्या है कि फार्मूलाज के बिहाफ पर एक्सेल एंड गूगल शीट यूज़ slightly different syntax for the formulas. While many functions are similar in both application, there may be small differences in the formulas used and the function names. Okay, and Google Sheets is usually slightly different syntax for the formulas. तो टोटली कहने का मतलब थोड़े से ही फार्मूलाज का सिंटैक्स का चेंजेस है, और मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि ज़्यादा ही सिंटैक्सेस चेंज हैं, बस थोड़े बहुत अगर आप देखेंगे फैसिलिटीज़ उसकी डिफरेंट है, बट सिमिलर ही दोनों ये चीज़ों को, फार्मूलाज में कुछ अंतर ज़्यादा है नहीं। बट हाँ, इस पे ज़्यादा ही फार्मूलाज एक्टिव हैं एज़ कम्पेयर टू गूगल शीट एक्सेल में। और बट गूगल शीट भी कम नहीं है, बिकॉज ये डे बाय डे अपडेट हो रही है और बहुत ही अच्छा परफॉर्म करके अब इसने बहुत ही अच्छा लेवल क्रिएट कर रखा है। ओके, एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांस फीचर्स की। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एडवांस फीचर्स इन द सेंस की जैसे कि आपको चार्ट्स हो गए, अदर आपको इंटीग्रेशंस हो गए और अदर थिंग्स हो गए, जैसे चार्ट हैं या फिर इसके जो टूल्स हैं, आप माइक्रोस हैं, अदर थिंग्स है। तो एक्सेल में ना ब्रॉड लेवल पर है, बिकॉज इसका प्रोग्राम से ज़्यादा ही, और इसका थोड़ा सा विजुअलाइजेशन कम है गूगल शीट का एज़ कम्पेयर टू एक्सेल। बट एक्सेल हैज़ अ वाइडर रेंज ऑफ द एडवांस फीचर ऑन द डाटा एनालिसिस कैपेबिलिटी देन गूगल शीट. It's offer a more comprehensive selection of the chart type, data visualization and option and the advanced mathematical functions, and offer a decent selection of the data visualization of option not as intelligent as Excel. तो Excel के बिहाफ पर ये इसमें कम चीज़ें हैं, बट आई एम श्योर कि यहाँ पर बहुत ही डेवलप किया है गूगल ने इसको, और इन फ्यूचर इतना ज़्यादा डेवलप करने की उम्मीद है, क्योंकि आप जानते हैं कि अब के समय में इंटरनेट इतना ज़्यादा प्रभावी हो चुका है कि इंटरनेट की चीज़ें पर आप इस चीज़ को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं गूगल शीट को। इस बिहाफ पर मैं आज भी आपको रिकमेंड करूँगा कि आप गूगल शीट को ज़्यादा प्रायोरिटी देखें सीखने में, क्योंकि इन फ्यूचर इसी पर ज़्यादातर काम होने वाला है। एक्सेल भी है, ऐसा नहीं है, वो उसकी अपनी अलग एक पहचान है, उसका एक अलग क्राइटेरिया है। आप अभी उसको बीट नहीं कर सकते हैं, डोमिनेट नहीं कर सकते हैं एक्सेल को इतनी जल्दी। तो दोनों ही मैंने जो फीचर दोनों ही चीज़ें को पढ़ा है, एक्सेल और गूगल शीट को मैंने दोनों को ही स्टडी किया है। तो मैं उस बेसिस पर आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पर रिकमेंड कर सकता हूँ कि अगर आप या फिर ऑफिसर्स या फिर कुछ भी सीखना चाहते हैं, अगर आप बेसिक लेवल पर, तो आप गूगल शीट से स्टार्ट कर सकते हैं, और इन फ्यूचर आपको बहुत ही गूगल शीट में चीज़ें देखने को मिलेंगी फंक्शंस के बिहाफ पर। और यहाँ पर जो चीज़ है कि आप इजीली कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं इसको। ये मुझे जो बेसिक बहुत ही अच्छे फीचर्स इसके लगे, मैं अगर आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने जो टॉपिक्स बना रखे हैं, इसमें सबसे मुझे बहुत ही अच्छा उसका लगा कोलैबोरेशन का, बिकॉज यहाँ पर क्या है ना कि ये सबके साथ आप रियल टाइम पर एक्सेस कर सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़ गूगल शीट को एक्सेस करने के, आपके पास आपका जो जिस डेस्कटॉप या लैपटॉप या फिर कहीं पर आपने
अपने फाइल को बना रखा है जैसे कि एक्सेल में आपने, बट आप गूगल में क्या है ना, गूगल शीट में आप उसको कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इवन आपका फ़ोन लॉस्ट हो गया, आपको मेल आईडी याद है, आप उससे वहाँ से अपना डेटा एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर मुझे लगा गूगल शीट का आज तक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो होप ये वीडियो आपको भी बहुत अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर मुझे बताइएगा, मैं आपकी क्वेरी को रिज़ॉल्व करने की कोशिश करूँगा। एंड इन नेक्स्ट हमारे पास और भी टॉपिक्स हैं जिसको हम कवर अप करेंगे गूगल शीट की इस सीरीज़ में, जिसमें कि आपको एक्सेल रिवाइज होता है। अगर आपने एक्सेल सीख ही लिया है और अगर आप गूगल शीट भी नहीं सीखना चाहते हैं बट आप एक्सेल ही सीखना चाहते हैं तो आप इस सीरीज़ को भी देख सकते हैं, जिससे आपका रिवीजन एक बार और हो जाएगा। बिकॉज एक्सेल में वो फीचर्स नहीं हैं जो कि गूगल शीट में है। मैं अभी भी वही चीज़ कह रहा हूँ कि गूगल शीट इन फ्यूचर बहुत ही ब्रॉड लेवल पर विकसित होगा। आप 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 एज्यूम नहीं कर सकते हैं, बिकॉज गूगल ने इतना अच्छे से उसको डिफाइन किया है। और गूगल के हर सॉफ्टवेयर ने गूगल ने एक अलग ही सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रखा है हर चीज़ के लिए, जैसे गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड्स, गूगल फॉर्म और बहुत सारी चीज़ें गूगल ने क्रिएट किए हैं। तो आप अगर सीखना चाहते हैं तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर आता रहूँगा गूगल प्रोडक्ट्स के बारे में, और भी और एजुकेशन के बारे में। एक्सेल का भी कोर्स हमने अपनी सीट पर लाने की कोशिश की है और जल्द ही वो भी आपको देखने को मिलेगा इसी सीरीज़ पर। तो अगर आप गूगल शीट सीखना चाहते हैं बेसिक टू एडवांस तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ आप अपने आप को अपडेटेड रखिए एंड पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।